छठे रण की लड़ाई, 58 सीट पर मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली की सभी 7 सीटों समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान है। राजधानी की सभी सीटों के अलावा छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों, ओडिशा की 6 सीटों, झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग है। छठे चरण में कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत दांव पर है। इनमें ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र प्रधान, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के तमलुक से बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय, हरियाणा के करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह पर भी छठे चरण के मतदान में नजर रहेगी। बता दें, बीजेपी के लिए ये चरण अहम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 सीटों में से 40 सीट बीजेपी ने जीती थी। 2019 में लगातार दूसरी बार दिल्ली की सभी 7 बीजेपी को सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मामला टक्कर का है। उत्तर प्रदेश में इस चरण में कुल 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही पर वोटिंग है। बिहार की 8 सीटों पर 86 प्रत्याशी मैदान में है। ये सीट है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। वहीं हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं इनमें शामिल, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद शामिल है। झारखंड की गिरिहट, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर इस चरण में मतदान है। कुल 93 प्रत्याशी मैदान में है। ओडिशा के संबलपुर, क्योंझार, ढेंकानाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर लोकसभा सीट पर मतदान है। इसमें कुल 64 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल की तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बंकुरा, विष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव है। कुल 79 प्रत्याशी मैदान में है। बात अगर राज्यों के लिहाज से करें तो अगर बीजेपी को अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत करना है तो इस बार यूपी की 14 सीटों पर स्वीप करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जमीन पर बदले हुए समीकरणों की वजह से चुनौती ज्यादा बड़ी बन चुकी है। पिछले चुनाव में इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, मायावती की पार्टी को 4 पर जीत मिली थी और सपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी फिजा को बदलने के लिए कुछ परिवर्तन जरूर किए हैं। वो दलित ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रही है, जबकि बीएसपी के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी की तैयारी भी है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस चरण में, और मतदान के बाद मतगणना बताएगी कि जनता ने किसका साथ दिया और किसे नकार दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।